हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो फाइनली यहाँ पे कोरोना के सरताज, कोरोना के संस्थापक या फादर ऑफ कोरोना, इनके द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई है। तो एक संदेश आया है भारत के नाम पे। आज सुबह मैंने आपको क्लास में ये चीज़ बताई भी थी कि चाइना के द्वारा एक संदेश भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि चाइना इज़ रेडी टू हेल्प इंडिया। अब वो किस कैटेगरी में हेल्प करना चाहता है, कैटेगरी का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन के लिए, वैक्सीन के लिए, दवाइयों के लिए, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। प्लीज़ एक बार से सेशन को लाइक और शेयर करिएगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हैं और सेशन को लाइक भी नहीं करते हैं। सो डू दिस एटलीस्ट, कम से कम आप ये तो काम कर ही सकते हो, है ना। चलिए, अच्छा, तो सेशन को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए देन डू सब्सक्राइब द चैनल। वेल, आपको ये चीज़ पता है कि हमारा जो देश है वो आपको मालूम ही होगा कि वो कितने सारे केसेस को पार कर चुका है और पूरी दुनिया में इस टाइम पे नंबर 1 पे ये कंट्री आ चुकी है जहाँ पे नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो आप अगर देखें एक दिन में आपको 4 लाख के ऊपर देखने को मिल रहा है। दिस इज़ वो फिगर है जो यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर दी जा रही है। अब रियलिटी कितनी, वो तो खैर कौन बताए, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडिया की हेल्प करने के लिए आगे आई हैं, जैसे कि जर्मनी है, स्विट्ज़रलैंड है या सिंगापुर है, अमेरिका भी अब तो फ़िलहाल हेल्प कर रहा है, यूके है। तो दे आर मैनी कंट्रीज़। तो अब यहाँ पे सोचा होगा इन्होंने, है ना, कौन, द फादर ऑफ कोरोना, इन्होंने सोचा होगा कि यार जब सारी कंट्रीज़ यहाँ पे हेल्प कर रही हैं तो मुझे भी तो आगे आना पड़ेगा ना। तो ज़रा देखते हैं कि इनकी चिट्ठी के अंदर क्या लिखा हुआ है। ऑल सेट ना, चलिए बात करते हैं। देखो भाई, हुआ क्या है, आपको मालूम होगा कि WHO के द्वारा भी कुछ समय पहले एक सर्वे किया गया था और ये सर्वे हुआ था वुहान के अंदर, चाइना के अंदर वुहान नाम की जो जगह है वहाँ पे सर्वे किया गया। उस सर्वे में ये पता चला था कि ये जो वायरस हम आज जो देख रहे हैं, जिसको हम SARS-CoV-2 वायरस के नाम से जानते हैं, इसी को हमने नाम दिया है कोरोना का, कोविड का। ये हमने नाम क्यों दिया, ये इसलिए दिया गया क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका शेप है, वो ऐसा दिखता है कि उसने अपने सर के ऊपर एक ताज पहन के रखा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया, कोरोना दिया गया। क्राउन से कोरोना शब्द बनाया गया, ठीक है। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज कि जब ये सर्वे किया गया WHO के द्वारा, तब WHO ने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि वुहान से इस वायरस का कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कैसे हुआ, सच्चाई है कि नहीं है, ये सब कुछ नहीं पता, जो रिपोर्ट में लिखा है वो ये चीज़ है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से जब इतनी सारी कंट्रीज़ यहाँ पे इंडिया को हेल्प कर रही हैं तो जिनपिंग की तरफ से द चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनपिंग ऑफर्स हेल्प टू इंडिया इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो ये इंडिया की हेल्प करने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं और इंडिया की हेल्प किस चीज़ के लिए करना चाहते हैं। देखिएगा, आपको मालूम है कि इंडिया के अंदर 2 वैक्सीन सबसे ज़्यादा चल रही हैं, एक है कोविशील्ड, दूसरी कौन सी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। अब इंडिया के पास में तो वैक्सीन है, लेकिन इंडिया ने क्या किया था, अपनी इंटरनेशनल रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को वैक्सीन फ्री में भी दी थी और कुछ को यहाँ पे एड के रूप में भी दिया गया था। ये चीज़ आप जानते ही होंगे, है ना। पिछले साल की बात है जब कोरोना की पहली लहर आई थी, उस टाइम पे इंडिया ने बहुत सारी कंट्रीज़ को मेडिसिन प्रोवाइड करी थी और इस बार वैक्सीन प्रोवाइड करी गई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो वैसे भी यहाँ पे दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, है ना, हम लोग का तो नेचर ही कुछ ऐसा है। लेकिन यहाँ पे अब जिनपिंग चाहते हैं इंडिया की हेल्प करना। देखो, इसके बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। अगर हम पहले रीज़न की बात करें, आपको कौन सा रीज़न लग रहा है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, क्योंकि कमेंट तो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, है ना। देखिएगा, तो पहला रीज़न तो देखो हम ये मान सकते हैं कि इंडिया और चाइना दोनों नेबर हैं, है ना। तो हो सकता है इनका दिल पिघल गया हो, इन्होंने सोचा हो कि चलो इंडिया की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है तो मैं भी एक बार से हेल्प कर देता हूँ। और क्रिटिकल सिचुएशन मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका रीज़न, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब एक कह सकते हो कि पूरी दुनिया को अब दिखाई पड़ेगा आज जो चीज़ होने जा रही है। आपने नाइगरा वाटरफॉल का नाम सुना है ना, सबने सुना होगा ना। ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना तो नाइगरा वाटरफॉल कहाँ पे। नाइगरा वाटरफॉल की जो लोकेशन है ना, उसको आज पूरी तरीके से हमारे देश का जो तिरंगा है उसके रंग में रंगा जाएगा, ताकि वो एक तरीके से सिंबलाइज करेगा, वो एक तरीके से ये दिखाएगा कि इंडिया जो है वो अभी भी यूनाइटेड है और बहुत जल्दी इंडिया इस मुसीबत से बाहर आ जाएगा। ये तो सही बात है, कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा परमानेंट नहीं होती। जैसे हमारी खुशियाँ परमानेंट नहीं है, वैसे हमारा ये जो दुख है वो भी परमानेंट नहीं है। हाँ, हमने बहुत सारे लोगों को खोया है,
बहुत सारी पर्सनालिटीज़ को खोया है, कुछ लोगों की तो पूरी पूरी फैमिली ही तबाह हो चुकी है, लेकिन अब वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती, वो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो फिलहाल जिनपिंग का जो सबसे पहला ये ऑब्जेक्टिव था वो इनका ये है कि इंडिया इज़ अ नेबरिंग कंट्री, और नेबरिंग कंट्री को ये हेल्प करने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है? सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि इन्होंने इस पूरे लेटर के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ मेंशन करी है कि चाइना इज़ रेडी टू प्रोवाइड द वैक्सीन टू द इंडिया। बात समझे, चाइना ने कहीं पर ये नहीं बोला है, कहीं पर भी इनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि किया जा रहा तो सब हमारा है, भुगत पूरी दुनिया रही है। इन्होंने कहीं ऐसा नहीं बोला, इन्होंने ये बोला है कि अगर इंडिया चाहे तो चाइना उनको वैक्सीन प्रोवाइड कर सकता है। बट पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि इंडिया इनसे वैक्सीन क्यों लेगा, इसका रीज़न भी आपको बताते हैं। थर्ड पॉइंट, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स के क्लास में बताया था कि इंडिया की तरफ से जो वैक्सीन जानी थी बांग्लादेश के अंदर, उसको पहुंचने में हो रही है देरी। तो इसके चलते बांग्लादेश ने क्या किया था, इसके चलते बांग्लादेश ने चाइना की बनाई हुई जो वैक्सीन थी उसको इमरजेंसी बेसिस पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो व्हाट चाइना इज थिंकिंग, चाइना ये सोच रहा है कि अगर इंडिया हमारी वैक्सीन ले लेगी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होंगी जिनका एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा हमारी वैक्सीन के ऊपर। और हम तो ये जानते ही हैं, है ना, कि हमारी तो पॉलिसी है, कौन सी, डंपिंग पॉलिसी। तो हम क्या करेंगे, अपनी डंपिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, चौथा पॉइंट देखो क्या हो सकता है। ये एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जब हर जगह पे अगर आप देखेंगे तो एंटी चाइना वाली सिचुएशन चल रही है ना। और अभी आपने देखा था कि कुछ 2-3 दिन पहले की बात है, एंटी यूएसए वाली भी फीलिंग हम इंडियंस के अंदर आना शुरू हो गई थी, जब यूएसए की तरफ से कह दिया गया था कि अभी हम इंडिया की कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में उनके जो शब्द थे वो बदल गए, है ना, और उसमें कहा गया कि इमीडिएट बेसिस पे हम इंडिया को प्रोवाइड किया जाएगा। चलो, अच्छी बात है। लेकिन अब चाइना का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लीजिए कि वैक्सीन के ऊपर एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचकर बैठे हुए हैं कि हमारा जो एंटी चाइना वाला एक टैग लेके हम इंडिया के अंदर चल रहे हैं, उस टैग को भी हम ईजिली हटा पाएंगे। और जब तक ये अपने इस टैग को नहीं हटा पाएंगे तब तक आप भी जानते हैं कि हमारे देश के अंदर जो इनकी बनाई हुई चीज़ें हैं उनको नहीं खरीदा जाएगा। दिवाली पे आप अगर देखते हैं तो वो जो झिलमिल वाली लाइट होती है ना, वो ऐसे जलती है और बुझती वाली, जो झिलमिल वाली लाइट है ना, वो ऐसे पतली सी वाली होती है, यूजुअली उसको ख़रीदा जाता था। इस बार अगर आपने दिवाली पे देखा हो दिसंबर के टाइम पे, तो इसको नहीं ख़रीदा गया था। कुछ ऐसा सा याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? तो इसको परचेज़ नहीं किया गया था। और इसको परचेज़ ना करने के पीछे क्या था, लद्दाख वाला जो कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने क्रिएट कर दिया था। लद्दाख में जो गलवान वैली वाला किस्सा हुआ था, उसकी अगर हम बात करें, जहाँ पे हमारे जवान शहीद हुए थे, उस सिचुएशन को देखते हुए इंडिया ने पूरी तरीके से बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। इनके बहुत सारे ऐप वगैरह को भी बाइकआउट किया गया। और अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि दोबारा से एक ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। चलो ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलें तो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया चाहता है कि अब वो आत्मनिर्भर बने, है ना। इंडिया बिल्कुल नहीं चाहता कि वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो इंडिया अपने हिसाब से चीज़ों को देख रहा है, बट चाइना सोच रहा है कि अगर इंडिया आत्मनिर्भर बन जाएगा तो हमारे यहाँ पे जिन भी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है वो चीज़ें फिर इंडिया के अंदर सेल आउट नहीं होंगी। इससे क्या हो सकता है, इनकी कंपनीज़ को नुकसान हो सकता है। तो अभी ये सोच रहे हैं कि पहले तो हम इंडिया के साथ में ट्रस्ट को जनरेट करेंगे। जब ये ट्रस्ट जनरेट हो जाएगा तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ बेचना शुरू करेंगे। किसी भी चीज़ को बना के रखने के लिए पहले उसका विश्वास जीतना ज़रूरी होता है। जब तक आप उसका विश्वास नहीं जीतोगे तब तक लाइफ में कुछ नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि खुद पे ट्रस्ट रखो, पेशेंस के साथ में खुद पे ट्रस्ट रखो और पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहो का मतलब ये है कि दिमाग को अपने पॉजिटिव रखिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने पूरा लेटर लिखा और इंडिया को हेल्प के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि इंडिया और चाइना के बीच में जो एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, एक्चुअली ये एक्सरसाइज भी पिछले 2 सालों से नहीं हो रही है और अभी आगे ऐसी कोई उम्मीदें भी नहीं है कि ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाएगी। बट आपको सुन के थोड़ा सा शॉक भी लगेगा। 2020 की जो रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में सबसे ज़्यादा ट्रेड किया है, तो उस ट्रेड वाली लिस्ट के अंदर भी इंडिया ने सबसे ज़्यादा जो ट्रेड किया था वो चाइना के साथ में किया था। अब आधे बच्चों के दिमाग में आजकल क्या चल रहा है कि मैम क्या चाइना कोरोना फ्री हो चुका है?
तो मैं आपको ये बता दूं, चाइना कोरोना फ्री हुआ है कि नहीं हुआ है ये तो चाइना ही बता सकता है, क्योंकि फ़िलहाल तो चाइना में से किसी भी तरीके के कोई केस की न्यूज़ नहीं आ रही है, ना तो ये न्यूज़ आ रही है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पॉसिबिलिटीज़ इसकी भी हैं, हो सकता है इसके मीडिया कवरेज के ऊपर किसी भी तरीके की रोक लगा दी गई हो, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे जो एक पार्टी है वो एक ही पार्टी काम करती है, दैट इज़ अ कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, वही है जिनपिंग वाली पार्टी। तो पॉसिबिलिटीज़ ऐसी भी हो सकती हैं कि मे बी ऐसा कुछ किया गया। तो फिलहाल ये 5 पॉइंट हैं जिसके बेसिस पे पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हैं कि चाइना मे बी इंडिया के अंदर क्या करना चाहता है, अपनी दोबारा से एंट्री लेना चाहता है उन्हीं दरवाज़ों से जो दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए गए थे, मतलब उन्हीं तरीके का इस्तेमाल करते हुए चाइना ऐसा करना चाहता है। तो ये तो सारी बातें थी जो इनके पत्र के अंदर लिखी गई थी, और इन्होंने अपना पत्र भेजा था किसको, नरेंद्र मोदी जी को। बड़ी काम की बात है भाई, जीमेल के ज़माने में पत्र कौन लिखता है, ये थोड़ा सा बैकवर्ड लग रहा है ना, यहाँ पे चाइना थोड़ा सा बैकवर्ड लग रहा है। कैसी बातें कर रहा है भाई, इनकी जो अभी क्वार्टर वाली जीडीपी बताई गई थी वो याद है ना, 18% बताई गई है, तो समझ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखो सिप्री इंडेक्स में, सिप्री का मतलब क्या है, कोई एक ऐसी कंट्री जो कितना पैसा खर्चा करती है मिलिट्री के ऊपर, उसके अंदर भी इंडिया नंबर 3 पे है और नंबर 2 पे चाइना आता है। ठीक, तो ये पूरा इनका प्रेम पत्र था जो भारत के लिए दया भाव और प्रेम भाव को दिखा रहा है। बट ये इतना भाव क्यों दिखा रहे हैं ये तो खैर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बट हाँ, इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद में ये बातें तो 5 पॉइंट तो क्लियर होते हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं इनके दिमाग में भी ये चल रहा है कि हम अपनी डंपिंग पॉलिसी को दोबारा से रेस करेंगे, और हो सकता है आने वाले समय में इंडिया RCEP का मेंबर फिर से बन जाए। RCEP का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बताइएगा, ठीक है। और अगर RCEP का मेंबर बन जाता है तो ईजिली ये क्या कर पाएंगे, ट्रेड कर पाएंगे, कहाँ पर, इंडिया के अंदर। बस यही तो इनको चाहिए था। ठीक, तो ये पूरा इनका पत्र था जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। इसके अलावा इस पर्टिकुलर पूरे लेटर के अंदर और कुछ ऐसा नहीं है जो आपको समझने वाला हो या फिर जो आपसे मिस हो गया हो। दिस इज़ ऑल व्हाट इज़ नीडेड, ठीक है। तो ये तो चीज़ें मैंने आपको बता दी इसके बारे में। अब देखो, ये तो इनका पत्र है, लेकिन ज़रा एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे एस जयशंकर जी के द्वारा भी कुछ बातें कही गई हैं। चलो ठीक, बात मान ली, लेकिन अभी जो नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं उन केसेस को देखते हुए आपको मालूम ही होगा कि अभी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मई के मिड तक इंडिया के अंदर नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो डबल भी हो सकते हैं। यानी कि अभी जो 4 लाख मिल रहे हैं एक दिन के अंदर, वो हो सकता है 8 लाख तक भी पहुंच जाए। अब भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अब ऐसा हो सकता है, ऐसा USA की एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो ये तो था हम लोग का छोटा सा सेशन। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई हो तो क्या काम करना होता है, एक बार से सेशन को लाइक और शेयर करना होता है, ठीक है ना। तो प्लीज़ एक बार से सेशन को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने UPSC बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार से बैचेस को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं एक बार से उसके बारे में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दे दूँ, सो दैट आप आराम से यहाँ पर इसको ज्वाइन कर पाओ, ठीक है। देखो, बता देते हैं आपको पूरा प्रोसेस क्या है। यहाँ पर ये है वो बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है, एक्चुअली स्टार्ट हो ही चुका है 28 तारीख से, जहाँ पे आपको सारे टॉप एजुकेटर्स मिलेंगे। एंड इसके साथ में आपको 4-in-1 का ऑफर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें क्या होगा, अगर सपोज करिए आप मान लो, वैसे तो ये वैलिड था 28 तारीख तक के लिए, अब इसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं। पहला, आप EMI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो, और दूसरा, इस पर 10% ऑफ आपको मिलेगा। जो पहले इसमें आपको बुक्स प्रोवाइड करी जा रही थी ये ख़त्म हो चुका है ऑफ़र, क्योंकि ये 28 तक के लिए था, लेकिन आपका जो नया बैच है वो स्टार्ट हो गया, जिसका अमाउंट कितना है, 44,000 रुपीज़ है। ये आपका प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को कवर करता है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, घर पे बैठ के अगर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, आप इसको ग्रैब्स कर सकते हो। कोड क्या लगेगा, कृति10, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है जिस पे क्लिक करके आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारिएगा, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।